हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टीपल चाइल्डहुड फैक्टर्स, सिमिलैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि सबसे पहले तो मल्टीपल चाइल्डहुड क्या होता है वो समझेंगे, क्या फैक्टर्स हैं, क्या सिमिलैरिटी या फिर विविधता डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। Multiple childhood refers to the idea that childhood experiences and realities are not uniform across all children due to various factors such as socio-economic status, cultural background, geographical location and societal norm. तो इसने ये बोला कि जो मल्टीपल चाइल्डहुड होता है वो बेसिकली शो करता है, मतलब इसका मतलब होता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सबका सेम नहीं होता। यानी कि आप कह रहे हो एक बच्चा है चाइल्डहुड ऐसा होता होगा, बट हर बच्चे के लिए चाइल्डहुड सेम नहीं होता। सबका अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी रियलिटीज अलग होती हैं एंड रियलिटीज आर नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा है वो कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा है या फिर मुझे सब फैसिलिटी है तो ये सब पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता है। एंड इट वेरीज, मतलब हर बच्चे के साथ ये वेरी करता है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी का स्टेटस क्या है, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली पैसों के हिसाब से मान लें, सोसाइटी में मान लें। कल्चरल बैकग्राउंड हम मान लें वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या है। This concept recognizes that children's experience can vary significantly, resulting in diverse childhoods even within the same society. ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिकॉग्नाइज करता है, ये समझता है कि जो चिल्ड्रन है ना उनका एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है। ये कंसेप्ट क्या समझता है कि चिल्ड्रंस का एक्सपीरियंस वेरी कर सकता है, इट में वेरी सिग्निफिकेंटली, अलग अलग हो सकता है। इससे फर्क पड़ता है किस चीज से, कि चाइल्डहुड क्या रहा है। ठीक है, सेम सोसाइटी में रहते हुए भी बच्चों का चाइल्डहुड अलग अलग हो सकता है। नाउ हम इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल चाइल्डहुड देखने को मिलता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब हो गया जैसे एक बच्चा है, ठीक है, ए और बी। ए को सारी फैसिलिटीज मिली लेकिन बी को वो फैसिलिटीज नहीं मिली क्योंकि ए के घर में सारे रिसोर्सेज हैं, उसके मम्मी पापा दोनों एम्प्लॉयड हैं। बी के घर में ऐसा नहीं है, उनके घर में खाने का भी प्रबंध बहुत मुश्किल से हो पाता है। सो चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड में फेस चैलेंजेस, यानी जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं इकोनॉमिकली जहां वीक होते हैं वो कई चैलेंजेस फेस कर सकते हैं एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफिक लोकेशन पर। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन अर्बन एरियाज माइट हैव एक्सेस टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज कंपेयर टू दोज इन रूरल एरियाज। जैसे आपने कभी देखा होगा शहरों में जो बच्चे रहते हैं ना, शहर में रहने में वहाँ पे आपको बेटर एजुकेशन मिलती है, आपको बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं आप उसके बारे में अवेयर होते हो एज कंपेयर टू उन बच्चों के जो बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा देश इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर एक रूरल एरिया में प्रॉपर स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी सब कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक अफेक्ट आ जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसे बोल सकते हैं। कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, कई कल्चर, नॉर्म, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस बच्चों के, चिल्ड्रन के अपब्रिंगिंग को चेंज कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस फैमिली डायनामिक्स, एजुकेशन, वैल्यूज एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स जो होते हैं, फैमिली डायनामिक्स यानी कि लोगों का फैमिली का क्या मानना है, किस तरह से रह रहे हैं, एजुकेशन क्या है फैमिली की भी, वैल्यूज क्या है। जैसे कई जगहों पे कई लोग होते हैं जो कंसिडर करते हैं कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत में उनके दिमाग में ये है कि नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी होता है कि एक बच्चा जो कहीं और पैदा हुआ है और एक बच्चा जो उस जगह पे जहाँ पे फैमिली ये मानती है, तो इस सब से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हो सकता है उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो उस बच्चे से जिसको एजुकेशन पूरी मिली हो। फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली कंपोजिशन सच ए सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, यानी कि फैमिली का क्या हिसाब है, जैसे कि एक पेरेंट है, वन पेरेंट, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिलीज है। इससे बच्चे के, चाइल्ड के एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फर्क पड़ता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन वेरीज अफेक्टिंग चिल्ड्रन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि
क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से मिली है, बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन मिली होगी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा होगा, टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, रिसोर्सेज अच्छे से मिले होंगे, तो वहाँ पे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू, जैसे आपने कई बार देखा है ना, वीडियोज में भी दिखा देते हैं, स्कूल में टीचर आ रहे हैं, बच्चों को बिठा रहे हैं, बैठने की जगह ही नहीं है, बच्चा बैठ रहा है, डांट खा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, और कोई एजुकेशन, कोई, और टीचर भी कई बार ऐसे कई सारी जगहों पे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि क्या पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे शुरू में बहुत स्कैम्स हुए थे, जो ऐसे समहाउ ड्यू टू करप्शन जो स्कूल्स में एंटर कर गए थे ऐसे टीचर्स, उनके बारे में ऐसी कई वीडियोज भी आई थी। सो बेसिकली ये, अब हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़े हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बेसिस पे आपका चाइल्डहुड डेवलप हुआ हो। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं सिर्फ खाने के लिए, बिकॉज मिड डे मील इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उनकी फैमिली खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, बट समहाउ उनको वो ठीक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बेसिक चीज़ें भी नहीं मिली, टीचर अच्छे नहीं मिले, तो वो बस नाम के लिए पढ़ लिए और उनको वो जो एक वो डेवलपमेंट कर सकते थे वो नहीं हो पाई। ठीक है, हेल्थ केयर एक्सेस बहुत ज़रूरी है, कई बच्चों को प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिल पाती। इनफैक्ट आपने अगर सुना है डायरिया से कितने बच्चे मर जाते हैं, मतलब डायरिया इज समथिंग जो एक दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन वो उनको नहीं फैसिलिटी होती, इसलिए दे डाई वेरी अर्ली। सो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। कास्ट एंड रिलीजन एक ऐसा फैक्टर है जिससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है चाइल्डहुड पे। ठीक है, अब उनका जो भी पास्ट में, मान लीजिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल या सोसाइटल डिफरेंस क्या हुआ था, क्या इंटरेक्शन था, उससे भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ता है। सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी विद स्पेशल टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यूनिवर्सल नीड, regardless of differences, all children share some common needs for love, care, safety, education and opportunity to grow। चाहे बच्चे कितने भी अलग हों, मतलब वो एक दूसरे से कितने भी अलग हो, कुछ कॉमन चीजें हैं जो बच्चे डिमांड करते हैं, जैसे कि जो चाहिए होती हैं उन्हें, लव, ठीक है, प्यार मिले, कोई उनका ध्यान रखे, सेफ्टी मिले, एजुकेशन मिले और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे वो ग्रो कर सके और अच्छा कर सके अपने जीवन में। डेवलपमेंट माइलस्टोन, बेसिक डेवलपमेंट माइलस्टोन सारे बच्चे अचीव करते हैं, क्रॉलिंग, वॉकिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, सोशल इंटरेक्शन, हर बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा हो, ये बेसिक चीज़ें हर बच्चा एक्सपीरियंस करता है। ऑब्वियसली इसमें वो बच्चे नहीं आएंगे जो किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से या किसी भी रीज़न से जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा मोस्टली सब ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक इंक्लाइनेशन होता है कि मुझे कुछ नया लर्न करना है, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो दैट इज क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। फिर आते हैं डाइवर्सिटीज पे। एजुकेशनल एक्सेस, while some children have access to high quality education and extracurricular activities, some other faces challenges in attending school regularly। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन मिली हुई है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नॉर्मल स्कूल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन में कई बच्चे हैं जिनको मम्मी पापा जो वो कह रहे हैं वो ला के दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनको एक टाइम का मील भी नहीं मिल रहा है जिससे उनकी डेवलपमेंट हो। और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन के बारे में हुआ। कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी डाइट क्या है, रिलीजियस एक्टिविटी, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, इससे अलग अलग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डेवलप होते हैं। ठीक है, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार छोटे बच्चों को उनके फैमिली मजबूरी में या फिर किसी भी रीजन से काम में लगा देती है बचपन से ही, बिकॉज घर में खाना नहीं है। ठीक है, तो एक बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और एक बच्चे हैं जिनको काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि एक और फैक्टर जिससे डिफरेंस देखने को मिलता है, दैट इज सोसाइटल नॉर्म्स। बचपन में ही जो जेंडर रूल्स सेट कर दिए जाते हैं किसी के लिए, ठीक है, सपोज किसी के लिए बचपन में ऐसे रूल सेट हो गए कि नहीं आपको यही काम करना है, घर में यही सिखा दिया गया है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, तो आप देखोगे कि बच्चे का चाइल्डहुड भी उस तरह से जाएगा और बच्चे का मेंटालिटी भी वही डेवलप होगी। एक फैमिली है जिनके लिए सब बराबर है, लड़का लड़की सब बराबर है, कोई भी कुछ भी काम करेगा। ये सब चीजें बच्चे के सोसाइटल जो एक होता है ना, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ को, बिकॉज बच्चा उसी तरह से चीजों को सीखता है, समझता है। ठीक है, सो ये एक चीज हुई। नाउ अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में,
इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल चाइल्डहुड इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड ड्यू टू इट्स डाइवर्स सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप। इंडिया में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर कुछ बच्चे हैं, या बच्चे तो नहीं बोलूंगी, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अगर बहुत इफ दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, तो कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल भी मुश्किल है। हर कंट्री में देखा जाता है, बट यहाँ पे यू विल सी वेराइटी एंड वेराइटी ऑफ सच एग्जाम्पल्स। एंड इंडिया का कल्चरल लिंग्विस्टिक रिलीजियस, ये तो चलो एक चीज है ही, लेकिन इंडिया में जो कल्चरल आपका एक पूरा, जिसे कहना चाहिए डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सब लैंग्वेज अलग अलग बोल रहे हैं, रिलीजियस सबके रिलीजन अलग है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ये अलग अलग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन समझते हैं। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम दोज इन अर्बन एरियाज, यानी बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं रूरल एरियाज में, वो डिफर करता है उनसे जो अर्बन एरियाज में बच्चे फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, रिसोर्सेज, इन सब चीजों में डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर आता है कास्ट एंड क्लास, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज। मतलब सोसाइटी में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कास्ट और क्लास और ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कई बार ऐसा कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज से बच्चों को एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज, मार्जिनलाइजिंग जो होती है, ये बच्चों के लिए चैलेंजेस बन जाती है, मुसीबत बन जाती है, क्योंकि समहाउ एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसको ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है, तो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर यहाँ पे बहुत वेरी है, तो उससे भी कई बार कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, एजुकेशन, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफर होता है। चाइल्ड लेबर यहाँ पर बहुत एक कंसर्न वाली चीज है। इंडिया में बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू अर्न मनी, एंड घर में खाना नहीं है। और कई लोग लगा लेते हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, सस्ता काम हो जाएगा। सो दोनों चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं यहाँ पर, किसी एक की बात नहीं है। प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन इंडिया, स्पेशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी में। एजुकेशन की बात करूं तो वाइल स्ट्राइड हैव बीन मेड इन इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, इस पे बहुत वर्क किया जा रहा है। लेकिन क्वालिटी क्या होगी एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटकम क्या होगा, ये अभी तक काफी सॉर्ट करना बाकी है। चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कई सारी प्रेवलेंट इंडिया में, जहां बच्चों की शादी कराई जाती है। चाइल्ड मैरिज, जेंडर नॉर्म्स, ये बच्चों का एक्सपीरियंस अफेक्ट करती है। एंड बच्चों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अलग अलग हो जाती हैं, वेरी हो जाती हैं। ठीक है, चाइल्ड राइट एंड पॉलिसीज, इंडिया हैज पॉलिसीज लाइक द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स। बट इंडिया में पॉलिसीज हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर, जिसमें हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि बच्चों की लाइफ बेटर हो, एंड जो भी भेदभाव है वो कम से कम हो, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझाने में कामयाब हो गई होंगी, दैट इज मल्टीपल चाइल्डहुड। नाउ अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, जो भी सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। कई सारी तो मैंने यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बट कुछ जनरल प्लेलिस्ट हैं जिसमें सब टाइप के टॉपिक्स हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है या कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।